अभी आपके सामने बहुत ही दिव्य और महान विभूति एक अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे। एक तरह से एक दिव्य साक्षात्कार होगा हम सभी के लिए। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक सुने, ईश्वर की याद में रह करके एकांत में। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने जीवन का सफ़र किस तरह से सफल कर रहे हैं और ईश्वरीय शक्ति को किस रूप में आपने जीवन में अनुभव किया, ये सफ़र कैसा रहा, मैं आपके मुखारबिंद से, कमल मुख से सुनने का इच्छुक हूँ। कृपा करके आप वर्णन करें। भाई जी, ये ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भक्ति मार्ग का प्रबल पक्षधर रहा और भक्ति में लीन रहता था। छात्र जीवन से ही राजनीति में भी हमारी रुचि थी। छात्र नेता के रूप में काफ़ी समय सामाजिक सेवाएं की। उसके बाद ये परमात्मा का ज्ञान मिला। हमने बाबा से कहा कि अगर तुम सत्य हो तो मुझे सत्य परिचय दो। जी। आप इस धरा पर आए हैं तो हमसे बात तो करो। जी। तो संकेत मिला कि बच्चे, तुम्हारे जीवन का खान पान बहुत दूषित है, मैं कैसे तुमसे बात करूं? क्योंकि उन दिनों में ग्राम का एक प्रधान भी था। जी। प्रदेश स्तर की राजनीति में प्रमुख भूमिका में था। जी। कांग्रेस की उस समय राजनीति हावी थी। जी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे शरीर का जो खून है वो विषाक्त है। जी। उसी तरह से विचार भी विषाक्त हैं। जी। मैं आपसे कैसे बात करूं? जी। तो हमने कहा, आप उपाय तो मुझे बताइए कि जी। पहले आप अन्न का त्याग कर दो। जी। तो हमने कहा, बाबा ये नया जीवन है, अभी 27-28 वर्ष की उम्र है, जी। बिना भोजन के कैसे रह पाऊंगा? जी। बोले, तुम संकल्प करो, जी। फिर हमारी शक्ति काम करे। तो हमने संकल्प लिया कि हम आज से परमात्मा के आदेश से भोजन का त्याग करेंगे। तो हमने नमक, अन्न, मिर्च, शक्कर ये सब त्याग कर दिया। जी। आलू, लौकी, गाजर, मूली, मट्ठा इत्यादि पर जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसी के बाद मन में विचार आया कि आगे बढ़कर वर्तना से भी कहीं सेवा की जाए। भरथना ये क्या जगह है, क्या तीर्थ स्थल है? जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जगह है। आपका जन्म स्थान? हमारा जन्म स्थान तो एक गांव का है। जी। वर्तना में शिक्षा हुई। जी। वहीं पर रेजिडेंस बन गया। जी। और वहीं रहकर मैं सेवाएं देता रहा। जी। फिर मुझे संकल्प आया कि एक महा शब्द है और वो ब्रज में है, तुम पता करो और वहीं सेवा करने जाओ। जी। तो पता किया कि महा मानी वो यमुना का किनारा है, महावन। तो महावन को खोजते हुए हम दो भाई आए। आकर के नगला जीवन में हमें एक मकान यादव परिवार ने दिया। जी। उस परिवार की उसमें 7 मृत्यु हो गई थी, उन्होंने मकान छोड़ दिया था। बोले, देखते हैं तुम्हारी ओम शांति और तुम्हारा शिव बाबा कैसा है। अरे वाह। तुम एक दिन भी रह के दिखा दो तो मैं मान लूंगा। अरे वाह। इस तरह से उस मकान में प्रवेश करके 36 घंटे जी तक हम लोगों ने अखंड बाबा का तप योग किया। जी। वो प्रेत आत्माएं बार बार भगाने का प्रयास करती रही, भाग जाओ यहाँ से, मार दूंगा। लेकिन अंत में सब शरणागत हुई और बाबा की जयकार करती हुई
बोली अब आप यहीं रहो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। इस तरह से नंगला हरजीवन महावन पुरानी गोकुल में निवास बन गया। काफ़ी समय सेवाएं करते रहे। वहाँ का मुख्य स्थान नंद भवन, 84 खम्मा, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण घाट जी। तो इन घाटों पर जाकर हम लोग नित्य सेवाएं करने जाती थी जी। एक दिन चिंताहरण घाट पर हमने उस संत महाराज से कहा कि हमें भी यहाँ सेवा का चांस दीजिए, क्योंकि हर सोमवार को 24 बोलते हैं। वहाँ 12 गांव यादवों के इस तरफ है और 12 गांव उस तरफ है। वो सब शिव पर जल चढ़ाने गंगा यमुना जल चढ़ाते हैं और शिव की आराधना करते, कीर्तन करते। तो हमने कहा इससे अच्छा और क्या मौका मिलेगा। इन सब के बीच बाबा का संदेश दिया जाए। तो उन्होंने कहा अरे भाई वो नंगला हरजीवन वाले ओम शांति वालों को तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, और ठीक है आप आते हैं दर्शन करिए जाइए, लेकिन यहाँ कोई सेवा ही भाई ओम शांति वाले नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ के मंडलेश्वर ने जब ये कहा तो हम लोग वापस लौटे और बाबा से कहा, तो बाबा ने कहा कि योग का तो प्रयोग करो। तो हम लोगों ने 3 बजे रात से उनके लिए योग करना शुरू किया और उनको संकेत देना शुरू किया कि अरे महात्मा, तुम जहाँ पर रहकर तपस्या कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ इस धराधाम पर आ चुके हैं, तुम अज्ञान निद्रा में सोए हुए हो, जागिए जागिए। तो इस तरह से जब शाम को हम लोग गए तो उन्होंने कहा करी भैया मैंने तो आज नारायण का दर्शन कियो, और भैया भोलेनाथ तो मैं मोह लग रहे हो कि आए गए हो है, तू भैया यहाँ संभाल और सेवा करो। और उस 1008 छोटे छोटे शिवलिंग चिंताहरण घाट उस शिव पर अंकित हैं। वहाँ जो है शिव बाबा का झंडा लहराया गया, वहाँ नित्य प्रवचन होने लगा। चूँकि संस्कार राजनीति से जुड़ा होने के कारण एक दिन खबर मिली कि हमारे मित्र को मुलायम सिंह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं तुरंत झोला लेके इटावा पहुंचा, हमने भी अपनी गिरफ्तारी दी और मैं बहराइच जेल चला गया। चूँकि मैं भोजन लेता नहीं था तो सारे जेल में हड़कंप मच गया कि ऐसे कोई संत पधारे हैं जो अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो जेल प्रशासन ने फल और दूध की व्यवस्था की। नित्य वहाँ 3-4 फर्श बिछवाए जाने लगे और 27 दिन तक बाबा का प्रतिदिन जो है ज्ञान योग शिक्षा दी जाने लगी। पूरा जेल प्रशासन, संपूर्ण कैदी ये बाबा का ज्ञान सुनने लगी, बाबा की जय जयकार होने लगी। तो 27 दिन तक केंद्रीय मंत्री उस समय बलराम सिंह यादव थे, वो भी वहीं उसी जेल में थे, काफ़ी नेता थे। तो वो भी सब प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तिवारी जी ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, अब मैं भी रोहतक रोड दिल्ली में इस तुम्हारे ओम शांति में जाने लगा हूँ, हमें भी ज्ञान बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि ये फुर्सत जो जेल में मिली है इसको हमने बहुत गहराई से समझा है। तो जेल प्रशासन और यहाँ तक बहराइच में पूरे जनपद में चर्चा हो गई कि जेल में एक ऐसे साधु पधारे हैं जो प्रवचन देते हैं, फलाहार करते हैं। तो टोकरियों में भर भर के केले फल इत्यादि सेव वहाँ इतना ढेर लगने लगा कि प्रतिदिन जो है वहाँ प्रसाद फलों का कैदियों को, जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक को वितरण होता था। तो ये जो सत्य ज्ञान शिव को पहचानने का हमने केवल अपने जीवन में जो सीखा है वो केवल श्रीमत, समर्पण और सेवा, इन 3 ही बिंदुओं पर हर पल हर क्षण ये विचार चलता रहता है। बाबा ने कहा कि मैं कंबाइंड हूँ, लेकिन आप सोचो तो
तो यही एक चिंता रहता कि बाबा जब मेरे अंदर कंबाइंड है, मुझ में कंबाइंड है, तो जो भी वो कहलाएगा, जो कराएगा, जो खिलाएगा, वो सब वही तो कराएगा। बिल्कुल। तो ऐसे सेवाओं की, उसके बाद कुछ समय में पुनः पिता की मृत्यु होने पर बर्तना वापस चला गया। वहाँ से कार्यों को निपटाने के बाद फिर मैं वृंदावन आया, और वृंदावन में भी इस समय साधुओं की सेवाएं चल रही हैं। उन्हीं के भेष में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के बीच में पहुंचकर पहले उन जैसी बातें करता हूँ, फिर मैं गीता के प्रश्न पर उनसे चर्चा करता हूँ कि ये कैसे सत्य हो सकता है कि एक तरफ अक्षौणी सेना है, दूसरी तरफ कृष्ण रथ पर है और ये कह रहा कि हे अर्जुन, तू मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। तो आप महाराज जी बताइए कि जब ये हमारे चर्म चक्षु नहीं है, ये नहीं देख सकते हैं, तो उस रथ पर बैठे हुए भगवान को कैसे देख सकते हैं? ये रथ अर्थात जो आत्मा कृष्ण की है इस समय ब्रह्मा के रूप में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी लिखा है महाराज जी कि भागवत के उपखंड 9 और 11 में लिखा कि ब्रह्मा ही पूर्व जन्म में नारायण हुए और नारायण ही पूर्व जन्म में ब्रह्मा हुए। जब मैं श्रीमद् भागवत का उन्हें प्रमाण देता हूँ तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं, कहते कि नहीं, श्री कृष्ण तो देवकी पुत्र का नाम है, केवल कृष्ण जो है, जो कृष्ण धातु से बना है जी, जिसमें तीनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जिस पावर में क्षमता है जी, उस पावर और शक्ति का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण नाम तो गर्गाचार्य ने देवकी के पुत्र को दिया था। गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा शिव है, न कि देहधारी श्री कृष्ण है। ऐसे अनेकों अनेक साधु लोग हमारे विचारों से सहमत होते हैं और इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इस तरह से सेवाएं हमारे उन सब के बीच विचार गोष्ठियों का क्रम चलता रहता है। तो आपसे एक निवेदन मैं करना चाहूँगा जी आदरणीय श्री जी। स्वामी जी, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्शन में अचानक कैसे आए? कुछ शॉर्ट और स्वीट शब्दों में हमारे समक्ष रखें। और आकर के जब आप यहाँ आए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में तो आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी जिसके कारण से आप इस रूप में भी बाबा का परिचय देते रहते हैं? बाबा के संपूर्ण नियम संयम पर चलते हुए एक बाबा के सच्चे पक्के बच्चे होने के बावजूद आपसे बाबा ये सेवा करा रहा है इस रूप में बड़े बड़े संत दिग्गज महात्माओं की। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या यहाँ पे जो पहली बार में जो चीज़ बहुत खींच के लाई हो आपको, मन बुद्धि आपका, कि भाई ये स्थान है तो यही है, सत्य है तो यही है, ईश्वरीय सत्ता का कार्य है तो यही है, इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। थोड़ा सा आप उस पर हमें दर्शन डालेंगे। इस संस्था के भाई बहनों ने एक बार कहा कि इस तरह से आबू पर्वत में भगवान आए हुए हैं जी। तो हमने कहा आबू पर्वत क्या वही दत्तात्रेय की तपोभूमि है? उन्होंने कहा हाँ, वहाँ दत्तात्रेय की गुफा है, उन्होंने वहाँ तप किया है। तो हमने कहा उन्होंने तो बहुत बड़ी भक्ति की और भगवान ने उन्हें वरदान भी दिया था कि मैं एक बार साकार रूप से इस स्थान पर अवश्य आएंगे और इस स्थान से आकर मैं दुनिया को दर्शन दूंगा। तो इसका मतलब वो समय आ गया है। हम उन सबके साथ आबू पर्वत पहुंचे जी। दादी प्रकाशमणि जी से, मनोहर दादी से, तमाम भाई बहनों से मुलाकात हुई, परिचय हुआ। ऐसा निश्चय पक्का हो गया, और निश्चय पक्का
तो उनके आचार से, विचार से, धारणा से उनकी एक बात मुझे घर कर गई कि अगर संसार में तीनों लोकों में कोई शक्ति है तो पवित्रता की है, प्योरिटी है। ये सारी शक्ति ही परिवर्तन का एकमात्र आधार है। तो हमने भी ऐसा दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कहा कि जो गीता में कहा है कि मन और बुद्धि से तू समर्पण तो कर, तो मैंने भी समर्पण किया और मैं प्रतिदिन अमृत वेले जागकर 3 बजे सबसे प्रथम मैं ओम शांति बोलकर समर्पण करता हूँ कि प्यारे बाबा, मन, बुद्धि और इंद्रियों से मेरा समर्पण स्वीकार करो जी। आगे हर पल की जीवन लीला आपके हाथ में है। यद्यपि इस ज्ञान में चलने से पहले हमारे मोहल्ले में ब्रह्मा कुमारी बहनों भाइयों का आना जाना था जी, लेकिन और समाज की तरह मुझ में भी इनके प्रति नफरत, अरे ये तो सब जी ऐसा ही है जी। लेकिन जब ये अनुभव हुआ जी कि इनके अंदर एक सत्यता अर्थात प्योरिटी का जो पावर है जी वही जीवन में परिवर्तन कर सकता है, और उसी संकल्प को लेकर, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि हुए, आदि संत हुए, उन सबके अंदर एक ही प्योरिटी का पावर था जिससे परमात्मा का साक्षात्कार वो कर सके, उनके बताए हुए मार्ग पर वो चल सके और भक्ति के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। बहुत सुंदर। मैं आपसे निवेदन करूंगा स्वामी जी कि आपका जो दिली, जो जिगरी संदेश बाबा के बच्चों के लिए, साथ साथ संसार के प्राणियों के लिए, संसार के सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सभी दिव्य आत्माओं के लिए आपके मन में जो उच्च कोटि की भावना हो, जरूर रखें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? संदेश तो हम यही अनुभव करते हैं और यही कहते हैं। एक बार हमने दादी जानकी का पत्र पढ़ा कि हमने कैसे कैसे इलाहाबाद संगम पर सेवाएं की, हमने भी वहाँ शिविर लगाया, साधु संतों को संदेश दिया, और यही संदेश एक अटल और अखंड है कि अब जीवन को परिवर्तन किए बिना जीवन की सांसें नहीं रह सकती हैं, क्योंकि अब समय इस मोड़ पर आ चुका है। इसलिए समस्त भाई बहनों से हमारा एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह, एक ही विनती है कि जितना भी हो सके, जो भी कर सकते हैं, इस समय कर डालो। परमात्मा प्यारे पिता का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, यही मेरी इच्छा और संकल्प, यही मेरी कामना है। इस 9 वर्ष पर हर भाई बहन के लिए दिल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जी। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने जीवन का बहुत ही अनमोल समय हमें दिया, और आशा करता हूँ कि आपका ये संदेश जन जन तक पहुँचे, और ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्य यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे भी बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पणमयता अपनाएंगे, और आपकी जो इच्छा है वो प्रभु इच्छा है, उसको अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।